बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कोविड-19 की वजह से घरों में ईद की नमाज़ कायम करने के सिलसिले में लोग परेशान हैं, शक व शुबा में मुब्तला हैं। ख़ास तौर से जबकि दारुल देवबंद का भी फतवा आ गया और इमारत शरिया बिहार और उड़ीसा झारखंड के तरफ से भी फतवा आ गया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना वली रहमानी दामत बरकातुहुम के तरफ से भी वजाहती बयान आ गया कि लॉकडाउन की वजह से लोग चंद शर्तों का ख्याल रख कर अपने अपने घरों में ईद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। उसके बाद आवाम की बेचैनियाँ उस वक्त बढ़ गई जब कुछ उलमाए कराम की राय उससे हट कर आ गई और उन्होंने अपना वीडियो जारी किया कि घरों के अंदर किसी सूरत में ईद की नमाज नहीं हो सकती है। लोग उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं और मुसलसल उन वीडियो को वायरल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं और पूछ रहे हैं कि इस सिलसिले में अब क्या होगा। लोगों ने मुझसे ही मुतालबा किया कि अपने चैनल पर कुछ वजाहत कीजिए और वीडियो जारी कीजिए, लेकिन मैं एक अदना इंसान हूँ और इसका जवाब देना मैं अपने लिए जुर्म समझता हूँ। लेकिन इसके बावजूद जो छोटा सा चैनल है, काफ़ी लोग वीडियोज़ वगैरह को देख रहे हैं। इससे पहले जो मैंने ईद उल फितर का खुतबा डाला था, उसको तकरीबन 80,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा और अंदाज़ा है कल तक 1 लाख क्रॉस हो जाए। आपके सामने मैं अपने अकाबिर उलमा की राय रखूँगा और इंशाअल्लाह खुलासा पेश करूँगा। क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी के खादिम ख़ास और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मशहूर व मारूफ़ उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह और मेरे उस्ताद तिरमिज़ी के उस्ताद मुफ्ती ज़ैद साहब मज़ाहिरी नदवी दामत बरकातुहुम ने अपना एक तहरीर और इसी तरह से अपने चैनल पर एक वीडियो जारी किया है। मैं हज़रत का कौल और हज़रत की बात आपके सामने नकल कर देता हूँ। कुछ इस तरह से है कि ईद की नमाज़ हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर जुमे की नमाज़ पढ़ना वाजिब है, और ईद की नमाज़ के लिए वही शराइत हैं जो जुमा की नमाज़ के लिए शराइत है। अल-बहरुर राइक़ सफ़ा नंबर 157 जिल्द नंबर 2। अलबत्ता अफजल और सुन्नत तो यही है कि ईद की नमाज जबाना यानी आबादी के बाहर मैदान और ईदगाह में खुली जगह में अदा की जाए, लेकिन उज़्र की बिना पर मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जाए तब भी जायज़ है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया की बेशुमार मसाजिद में ईद की नमाज अदा की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा बारिश होने लगी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान और ईदगाह फील्ड के बजाय मस्जिद ही में ईद की नमाज अदा की। अबू दाऊद शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 1160। बैहक़ी शरीफ की एक रवायत है जिसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपने घर के लोगों के साथ ईद की नमाज अपने घर में पढ़ना साबित है कि उन्होंने अपने घर में ईद की नमाज पढ़ी थी। तो मालूम हुआ कि ईद की नमाज दुरुस्त और सही होने के लिए न ईदगाह शर्त है और न मस्जिद शर्त है। अगरचे सुन्नत और अफजल तो यही है कि मैदान में और ईदगाह में पढ़ा जाए, लेकिन ज़रूरत और उज़्र के वक्त, मजबूरी के वक्त ईदगाह और खुले मैदान और मस्जिद के अलावा दूसरी किसी भी मकान में किसी भी जगह में ईद की नमाज अदा की जा सकती है, क्योंकि ईद की नमाज सही होने के लिए ईदगाह या मस्जिद या किसी ख़ास मकाम और ख़ास जगह का होना ज़रूरी और शर्त नहीं है। हर मकान और हर मकाम में ईद की नमाज अदा की जा सकती है। अल्लामा शामी और अल्लामा इब्न नुजैम ने लिखा है कि यजूज़ु तादादुहा फ़ी मिस्रिन वाहिदिन फ़ी मौज़िअैन व अक्सर इत्तिफ़ाक़न इन्नमल ख़िलाफ़ फ़िल जुमुआ। अल-बहरुर राइक़ सफ़ा नंबर 162 जिल्द नंबर 2। यानी जुमा की नमाज मुख्तलिफ़ मकामात में पढ़ने
अदा करने में कुछ इख्तलाफ भी है, लेकिन ईद की नमाज मुख्तलिफ मकामात में अदा करना बिल इत्तिफाक जायज़ है। आप हजरात के सामने मैं दारुल देवबंद का फतवा मेरे सामने है, जो ईद उल फित्र के मुताल्लिक जारी किया गया था। मैं आपको वो जो फतवा, असल जो फतवा है वो आपको मुख्तसर पढ़ कर सुना देता हूँ कि ईद उल फित्र तक लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहता है। अगर ईद उल फित्र तक लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहता है और मस्जिद वग़ैरह में 5 से ज़ायद लोगों को नमाज की इजाज़त नहीं होती है, तो 6 शाबान सन 1441 हिजरी मुताबिक 1 अप्रैल सन 2020 ईस्वी के फतवे में जिन शराइत व तफसीलात के साथ मसाजिद में और घरों की बैठक या बाहरी कमरों में जुमा अदा करने का हुक्म दिया गया है, उन्हीं की रियायत के साथ मसाजिद और घरों की बैठक या बाहरी कमरों में नमाज ईद भी अदा की जाए। ये दारुल देवबंद का फतवा। और हमारे हाथ में दूसरा इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड फुलवारी शरीफ पटना से, ये उनके लेटर पैड पर लिखा गया, जो खुलासा मैं आपको पढ़ देता हूँ। तवक्को ये है कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़कर ईद उल फित्र तक पहुँच जाएगी, तो ऐसी सूरत में जिन मकामात पर नमाज ईद होती चली आ रही है, वहाँ मसाजिद और ईदगाह में तिब्बी एहतियात के साथ चंद अफराद नमाज ईद उल फित्र अदा करें और बकिया लोग अपने अपने घरों में नमाज ईद अदा करें, और घर में भी जमात करते हुए बाहर के लोगों को न बुलाएं। ये इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड फुलवारी शरीफ पटना के लेटर पैड है। और इसी तरह से मैंने आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम का भी मैंने आपको उनकी जो राय है वो मैंने बता दी। अब लोगों ने जो वीडियो वगैरह भेजा है, ख़ास तौर से एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वीडियो, और इसी तरह से वो उन्होंने हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम के हवाले से भी बात की है। उस सिलसिले में एक आलिम हैं शाहजहां कासमी साहब, उन्होंने एक तहरीर व्हाट्सएप में पेश की है। शेखुल इस्लाम, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का मौक़िफ़: ईद की नमाज के सिलसिले में हिंदुस्तान के अवाम अपने उलमा के फतवे पर अमल करें। आज बतारीख़ 29 रमज़ान मुबारक मुताबिक 23 मई बरोज़ हफ्ता बंदा शाहजहां कासमी मदनपल्ली के पास हज़रत मौलाना मुफ्ती आरिफ इल्मी दहलवी मद्दज़िल्लहु ने हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का एक ऑडियो मैसेज इरसाल फरमाया, जिसमें हज़रत ने मौलाना नबील साहब मद्दज़िल्लहु को जवाब देते हुए फरमाया कि ईद की नमाज हनफिया के नज़दीक घरों में अदा करना दुरुस्त नहीं है। और ये ऑडियो हिंदुस्तान में वायरल हुआ, जिससे बहुत से अवाम ने यही समझा कि हज़रत का ये कौल हिंदुस्तान के लिए भी है। लिहाजा इसकी वजाहत हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम से तलब करने के लिए मुफ्ती आरिफ इल्मी दहलवी साहब ने बंदे को मुकल्लफ बनाया। चुनांचे बंदे ने हज़रत को मैसेज किया और हज़रत के इस कौल के हिंदुस्तान से मुताल्लिक होने न होने पर वजाहत तलब की, लेकिन व्हाट्सएप का मैसेज हज़रत ने मुलाहजा नहीं फरमाया। फिर बंदे ने फजर बाद 5:12 पर हज़रत को व्हाट्सएप से ही कॉल किया, तो हज़रत ने करम फरमाकर फ़ोन रिसीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई, जिसमें हज़रत ने वजाहत वाज़ेह अल्फाज में फ़रमाया कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने उलमा के फतवे पर अमल करें और यही मेरा मौक़िफ़ है। खुलासा ये है कि चूँकि हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने उलमा के फतवे पर अमल करें, यही मेरा मौक़िफ़ है, लिहाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने उलमा के फतवे पर अमल करें। और दारुल देवबंद का फतवा ईद की नमाज के ताल्लुक़ से जवाज़ का है, जिसमें वही शराइत हैं जो जुमा के हैं। बंदा अपनी इस तहरीर के साथ दारुल देवबंद के जुमा व ईद से मुताल्लिक दोनों फतवे साथ इरसाल कर रहा है, ताकि किसी किस्म का तरद्दुद बाकी न रहे। इन्होंने ये भेजा है, तो मैंने इसको प्रिंट आउट निकाल के आपके सामने पेश किया है। नीज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम ने भी
अपने बयान में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का नाम लेकर फरमाया कि ईद की नमाज घरों में नहीं होती। बयान में चूँकि उसकी वजाहत नहीं थी कि यह फतवा किसके लिए है, इसलिए बंदे ने कल रात यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में नीज़ हज़रत के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया और अर्ज़ किया कि आपका यह फतवा गालिबन अपने मुल्क के लिए है, न कि हिंदुस्तान के लिए। लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला। शायद हज़रत ने इस नाकारे का मैसेज मुलाहज़ा नहीं फरमाया हो और आज फजर बाद बराह रास्त हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम से चूँकि बात हुई और हज़रत के मौक़िफ़ से आगाह हुआ कि हिंदुस्तान के आवाम को चाहिए कि वो अपने उलमा के फतवे पर अमल करें, तब इत्मीनान हुआ। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों की पैरवी करें। मुल्क के इस्लामी और गैर इस्लामी होने पर भी फ़र्क पड़ता है और मसला मुख्तलिफ हो जाता है। इसलिए मौजूदा हालात में कोविड-19 की वजह से जो हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनेंस करने का और इसी तरह से गैदरिंग से बचने का जो हिदायत दिया गया है, और अगर गैदरिंग करेंगे और सोशल डिस्टेंस बनाकर नहीं रखेंगे तो इससे बीमारी फैलने का ज़्यादा चांस है। ऐसे हालात में सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर और फ़िक़ही जुज़ियात से फ़ायदा उठाते हुए तमाम हमारे जितने भी मोतबर इदारे हैं, मसलन दारुल देवबंद और जो भी मैंने बताया, उनके फ़तवों पर अमल करते हुए और इससे फ़ायदा उठाते हुए तमाम मकानात और तमाम मकामात में भी ईद की नमाज़ अदा की जा सकती है। बल्कि ईद की नमाज़ अदा करना वाजिब होगा, क्योंकि ईद की नमाज की वजूब और सेहत के लिए ईदगाह और मस्जिद का होना शर्त नहीं है। शामी के हवाले से भी ये लिखा है कि इज़्न आम यानी आम लोगों की इजाज़त की जो शर्त है वो भी ख़तरात के वक्त में साक़ित हो जाती है। ख़ुलासा ये है कि लॉकडाउन की वजह से कानून के दायरे में रहते हुए जहाँ तक मुमकिन हो लोगों को ईद की नमाज़ अदा करनी चाहिए। जिनको इजाज़त है वो मस्जिद में और बकिया लोग अपने अपने घरों में अदा करें। जो लोग घरों में अदा करें, कोशिश करें कि घर के सहन में, बरामदे में, छत पे, यानी घर के खुली हुई जगह में, इसी तरह गेस्ट रूम में अदा कर लें। और अगर ये भी मुमकिन न हो तो घर के किसी जगह में नमाज़ पढ़ लें, आपकी नमाज इंशाअल्लाह हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।